कानों कान में बात सुनी है, सुन के लगा है झटका। अरे रात रात तो लड़की सुनी थी, रात रात तो लड़की सुनी थी, दिन में हो गया लड़का। नंद के आंगन में बाजे आज बधाई, नंद के आंगन में बाजे आज बधाई। अरे कानों कान से बात सुनी, कह गए ब्रिज के पंडे। कानों कान में जो तो कह गए ब्रिज के पंडे। और माते यशोदा नोट लुटावे, माते यशोदा नंद बाबा मोरा मंडे। नंद के आंगन में बाजे आज बधाई, नंद के आंगन में बाजे आज बधाई। सखियां मिल करके देने आई बधाई, सखियां मिल करके देने आई। अरे कानों कान में बात सुनी, कह गई ब्रिज की बाला। कानों कान में बात सुनी, कह गई ब्रिज की बाला। ओ नंद भी गोरे सोदा गोरी, नंद भी गोरे गोरी, लल्ला क्यों है काला। नंद के आंगन में आज बधाई, नंद के आंगन में यो सखियां मिल करके देने आई बधाई, सखियां मिल करके देने बधाई। कानों कान में बात सुनी है न्यारी, कानों कान में बात सुनी है न्यारी। ओ नंद बाबा घर लड़का हुआ है, नंद बाबा लड़का हुआ है, वो भी श्याम मुरारी। आंगन में बाजे आज बधाई, नंद के आंगन में बाजे आज। यो बहना मिल करके देने आई बधाई, सखियां मिल करके देने बधाई। नंद के आंगन में बाजे आज बधाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए महिला मंडल की भी साथ मिल जाए। बोल साचे दरबार। राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि, छोटे से बालक, सांवली सलोनी सूरत, रोटी माखन लेकर के शरीर पर धूल लगा हुआ है और ऐसे भ्रमण कर रहे हैं जिसको देख करके देवता भी व्योमोहित हो रहे हैं। देवता भी स्वर्ग से देख रहे हैं कि धन्य है हमारे प्रभु नारायण, कैसी लीला कर रहे हैं। थोड़े से बड़े हुए तो गौशाला में जाकर गाय की सींगों में झूला खेलने लगे। कभी बछड़ों के मुंह खोल करके उनके दांत गिनने लग गए, कभी छुरा हाथ में लेकर के तलवारबाजी करने लग गए। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान थोड़े से जब बड़े हो गए और देहरी से घर से जब थोड़ा बाहर आने लग गए तो भगवान के जब मित्र बन गए, दोस्त बन गए, सखा, तो भगवान ने जो है सभी दोस्तों से सलाह करी कि भाई दोस्तों आ जाओ, अब हम एक नया खेल खेलते हैं। बोलते कन्हैया जो खेल खेल रहे हैं वही बते रहे। नहीं, बोलते आज एक नया खेल मैं तुम्हें सिखाता हूं। क्योंकि भगवान चाहते थे, क्योंकि गोपियां हमेशा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित रहती थी, पर बार बार किसी के घर में जाकर के जाना भी तो अच्छी बात नहीं होती। बार बार बोलेंगे मैं आपके बच्चे को देखने आया, आपके बच्चे को, तो हमारे मन में वहम हो जाएगी, क्यों बार बार क्यों आने, चले एक बार तो सभी आते हैं। तो गोपियां यही सोचती थी कि हमें भगवान दर्शन कैसे देंगे, अपने घर में यही विचार करती थी। तो भगवान कृष्ण ने उन गोपियों की मनोकामना पूर्ति के लिए अपने ग्वालों के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ एक जो है नया खेल खेलने का विचार बनाया। ग्वालों ने पूछा, ये कन्हैया बता कौन सा खेल है? तो भगवान ने कहा वो चोरी वाला खेल। सारे बोले अरे तो हमें कैसी बात सिखा रहा है, अब हम चोरी करेंगे तो ये मालूम नहीं घर में बड़ी मार पड़ेगी।
चोरी करेंगे तो माँ ऐसी डंडे मारेगी कि छठी का दूध ही आ जाएगा। हम तो चोरी नहीं करेंगे। अरे भगवान ने कहा भाई रुपए पैसे की चोरी नहीं करनी है। बोलते तो किस बात की चोरी करनी है? बोलते हमने तो माखन मिश्री की चोरी करनी है, दही की चोरी करनी है। सब वाले अचंभित हो गए। कन्हैया तेरे घर में पता है तुझे तेरे पिता की 9 लाख गायें हैं और तू कह रहा मक्खन की चोरी करनी है? तो भगवान ने कहा ठीक है मेरे पिता की तो 9 लाख गायें, लेकिन ये देखो तुम कई मित्र मेरे ऐसे हैं इतने पतले से हैं, माँ बाप मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं, दूध निकालते हैं और मथुरा के लालाओं को बेच के आ जाते हैं। हमें तो तुम्हें तो खाने पीने के लिए देते नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और हम मक्खन चोरी करेंगे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण भी कर देंगे। जिन गोपियों की परम इच्छा है कि कन्हैया हमारे घर में आए। सब तैयार हो गए कि देव कन्हैया सलाह तो सभी ग्वालों ने कहा कन्हैया तो सलाह तो तेरी बहुत अच्छी है। एक सुंदर मंडल बन गया, बाल गोपाल चोर विद्या मंडल, प्रचार मंडल। इसमें सभी जितने भी ग्वाले लोग थे, ग्वाल वाल थे, भगवान कृष्ण के सखा, सब जुड़ते चले गए। ब्रज बालाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई। जिस गोपी के मन में सबसे ज्यादा उत्कंठा होती थी कि भगवान कृष्ण आए हमें दर्शन दे, सबसे पहले उसी के घर में चोरी। अब चोरी करते करते जो है पहले क्या करते, जितना माखन लिया खाया, पेट भर के खा लिया, जो बच गया वो बंदरों को खिला दिया। और जब बंदर भी रच गए तो बाकी मक्खन नीचे गिरा दिया, सड़ा हुआ है, इसको बंदर भी नहीं खा रहे। वृंदावन बिहारी लाल। ब्रजवालाओं को भी अब बहाना मिल गया कन्हैया के घर में जाने का। माँ यशोदा से शिकायत करेंगे। जैसे ही वो आते हैं भगवान कृष्ण मुंह लटका करके बैठ चले, अब ये शिकायत करेंगे। अब गोपियों ने जो है संपूर्ण शिकायत जो है माँ यशोदा से की अपने लाला को समझा ले। माँ यशोदा ने भी कृष्ण भगवान को अंदर से घर के अंदर से बाहर बुलाया। देख लाला कन्हैया, देख तेरी कैसी शिकायत करने आई है। भगवान कृष्ण बिल्कुल चुप। सारी बातें उन्होंने बताई। किसी ने कहा कि चोरी तो करते ही करते हैं, कोई बात माखन की चोरी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, खा ले। ये कुछ जब सब रज करके खा लेते हैं तो मक्खन को गिरा देता है, फेंक देता है, इससे हमें बड़ा दुख होता है। अब भगवान कृष्ण जो है कृष्ण का दर्शन सामने करें, बाकी माखन की तो कोई चिंता ही नहीं थी कि चोरी का जितनी मर्जी कर ले। बहाना मिल गया शिकायत करने का। और एक और बात बताई माँ यशोदा से, अरे चोरी तो करता ही करता है, लेकिन ये क्या करता है, जब ये हमारे गाय के बछड़ों को खोल देता है। तो माता कहती, यशोदा माँ ने कहा कि जब गाय को दूहने का समय आ जाता है तो इसलिए छोड़ देता होगा कि बच्चे दूध पिएंगे। बोलते नहीं, उस समय दूहने का टाइम नहीं होता है, बिना टाइम के ही बछड़ों को छोड़ देता है। जब माँ ने यशोदा ने अपने हाथ में डंडा लिया, भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान कृष्ण का मुखमंडल मुरझा गया, आंखों के आगे आंसू आने लग गए। मां तुरंत भावुक। देखो तुम बार बार मेरे बेटे की शिकायत करने मेरे पास मत आए करो, जितना मक्खन तुम्हें चाहिए मेरे से ले लिया करो। ऐसा सुंदर स्वरूप का गोपियों ने दर्शन किया। गोपियां भी प्रसन्न हो गई। अब जिसका भी ये मटका तोड़े तुम मेरे से बता देना, लेकिन तुम जो है उसके मैं तुम्हें धन दे दूंगी या मटके के बदले में मटका दे दूंगी, लेकिन बार बार मेरे कन्हैया की शिकायत मत करो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर माखन चोरी की लीला की। गोपी कई बार आई, लेकिन माँ यशोदा उनको किसी न किसी प्रकार कह करके टाल देती थी। और आज कृष्ण ने एक नया काम किया।
भगवान कृष्ण ने कहा भाई ब्रज की तो मक्खन तो बहुत खा लिया इस गोकुल का, अब जब इस गोकुल की मिट्टी भी खाई जाए। आज भगवान ने जो है खेलते खेलते रज स्वाद, मिट्टी का स्वाद लेने का विचार किया कि इस ब्रज की मिट्टी में कौन सा स्वाद है। तो चुपके से भगवान श्री कृष्ण ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुख में डाल दिया। दैववश दाऊ जी की नजर पड़ गई बलराम जी की। अरे कृष्ण मुंह में क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मुंह खोल के दिखा। नहीं 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 नहीं। बलराम जी ने भाई का हाथ पकड़ा कृष्ण कन्हैया का और मां यशोदा के पास लेके, मां देख आज लाला ने जो है मिट्टी खाई है। मां ने कहा मिट्टी खाई है? आज तक तो दही खा रहा था, घी खा रहा था, मक्खन खा रहा था, मिट्टी भी खाने लग गया। अरे इसके पेट में क्या आग लगी हुई है? मिट्टी खाने से बीमार हो जाएगा, क्योंकि मां है। मां परेशान हो गई और मां ने जो है भगवान कृष्ण को पकड़ा और डंडा हाथ में लेकर के कि आज तो तेरी पिटाई करूंगी। कस्मान मिंदात्मनम भवान भक्षितान वारः बंदिका तावका हेतु कुमार। सच सच बता कृष्ण, तेरा भाई बलराम जो कह रहा क्या वो सच है? भगवान कृष्ण चुप। ना हम भक्षेत्रम सर्वे मिथ्या वित्तशासनम। फिर पूछा कृष्ण तो मुझे बता तूने मिट्टी खाई है? तो भगवान कृष्ण ने कहा मैया ये सब ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। नेक थोड़ा सा इतनी सी टच की थी लेकिन मैंने नहीं खाई। ये बलराम तो कह रहा है इतनी खाई, इतना बड़ा ढेला खाया। नहीं नहीं मैया ये झूठ बोल रहा है। तो बलराम जी ने कहा मैया अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका मुंह देखो, अभी भी लगा हुआ है, मिट्टी की नहीं लगी है, चेक करो। मां ने डंडी उठाई और कृष्ण भगवान को बोला कि मुंह खोल, मैं देखूंगी कि तेरे मुंह में जो है मिट्टी है कि नहीं, इस पता चल जाएगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला, सारा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के मुख में। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्यलोक चंद्रलोक, तो मां जो है थर थर कांपने लग गई। किम स्वप्न एव दूता देव माया किम वादियो वत्ति मोह। आंखें मुंड मिंड करके जो विचार करने लगे कि मैं ये स्वप्न देख रहा हूं, मैं ये स्वप्न देख रही हूं कि ये हो क्या रहा है मेरे पुत्र के मुख में। मैं तो इतनी सी मिट्टी ढूंढना चाही तो इसके तो मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, समुद्र बने हुए, नदियां बनी हुई, सूर्यलोक चंद्रलोक सब मुझे अपने पुत्र के मुख में दिखाई दे रही है क्या? मां समझ गए ओहो ये मुझे गलतफहमी हो जाती है, ये साक्षात नारायण है, वास्तव में यही भगवान है, मैं कोई स्वप्न नहीं देख रही हूं। ये देवताओं ने मेरी बुद्धि को भ्रम कर रखा है। और इस प्रकार स्तुति करन जाए भयमाना जगत पिता मैं स्तुति करी जाना। नारायण समझ करके भगवान का जीवन ऐसा ऐश्वर्य कहां से आ गया। मुंह बंद करके भगवान ने तुरंत मैया से हंसकर बोला मैया सच्ची सच्ची बात बताऊं? बोल बेटा मैंने मिट्टी खाई थी। अब मैया तो वो देख करके जो कृष्ण भगवान के मुख में देखा वो सब बात भूल गई। कन्हैया ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लग गई। मैया हंसी और बोली लाला वो तो मैं भी सोच रही हूं कि तूने मिट्टी खाई थी, पर तूने जो ये मुख खोल करके मुझे दिखाया और ये विचित्र लीला जब मैंने तेरे मुख में देखी तो मैं अचंभित हो गई, मेरे तो श्वास ही रुक गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के दो बसु थे जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी